कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम अतुल शर्मा होता है, जब उसका एडमिशन कक्षा 6 में कराया गया था तो एक हिदायत दी गई थी कि रास्ते में एक कबाड़ी बाज़ार पड़ेगा। कबाड़ी बाज़ार में कुछ कोठियाँ हैं और उन कोठियों से झाँकती हुई कुछ लड़कियाँ आपको दिखाई देंगी जिन्होंने कपड़े बड़े कम पहने होंगे। उधर बिल्कुल मत देखना। लेकिन जब उस लड़की को बार-बार समझाया जाता था, तो लड़की वो जब स्कूल जाती थी और वो आती थी, तो उसकी नज़रें उसी जगह पर टिकी होती थीं। आगे चलकर उस लड़की ने एक संस्था बनाई, संकल्प। अब संकल्प संस्था बनाने के बाद कम से कम 500 बेटियों की ज़िंदगी बचाई, क्योंकि जो कोठे पे रहती थीं, उन कोठियों से निकाल कर उन्हें एक नई ज़िंदगी देने का काम शुरू कर दिया। वो 500 बेटियाँ उस लड़की को माँ कह के बुलाया करती हैं। आज भी एक लड़की ऐसी आई ज़िंदगी में जो दीदी कह के बुलाया करती थी, लेकिन उस लड़की की भी एक माँ बन गई। ऐसी माँ कि जिसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको भी शायद भावुक भी हो जाएँगे। कई इसमें ऐसी चीज़ निकल के आएँगी जिसमें कोई रोमांचक वाला दृश्य भी आएगा। तो वाक़ई अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं उस 500 माँ की बेटियों से उनकी माँ की कहानी सुनना चाहूँगा। मैम आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, लड़कियां तो इतनी सारी आई ज़िंदगी में, केवल 500 तो वो निकाली हुई हैं, 527 लड़कियां तो। लेकिन और इतनी आई जिनका अफ़सोस भी रहा कि वे नहीं निकाल पाई, या ऐसी भी रहीं कि जो नहीं निकलना चाहती थीं। फिर भी जो कर सकती थी वो किया। लेकिन जो सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में आई, वो उनकी मैं आज बात करूँगी। वो मेरी भी माँ थी। हुँ, जिस समय मैं उनसे मिली वो लगभग 70 प्लस थीं, लगभग 70 से पार थीं। और काफ़ी मतलब सुंदर अपने ज़माने की होंगी वो। और कद उनका बहुत छोटा-सा, लेकिन बहुत ही प्यारी-सी, मतलब जैसे बहुत ही माँ जैसा चेहरा था उनका। हुँ, और सब उन्हें वहाँ पे आपा बुलाते थे, उस बाज़ार में। तो जब मैं पहले, मुझे किसी ने कहा कि आप इतने दिन से यहाँ पे एक तरह से धक्के खा रही हैं, आपको जो आप चाह रही हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो आप ऐसा करो, आप आपा को मिलो। हुँ, और आपा आपको, एक महिला का नाम लिया, उस कोठी पे मिलेंगी वो। मैं वहाँ गई तो आपा लेटी हुई थी, थोड़े मर्दाने कपड़ों में, एक कुर्ता अच्छा, पहना हुआ था, एक तहमद पहना हुआ था, अच्छा। और सिर के नीचे उन्होंने हाथ लगाया हुआ था ऐसे करके, और वो सिगरेट पी रही थी उस समय। ऐसा जैसे पिक्चर का सीन हो। हाँ, बिल्कुल एकदम, बिना मेकअप के थी। हाँ, और वो जैसे ही वो सामने पड़ी तो मैंने पूछा, "आपा?" तो उन्होंने वहीं से पूछा ऐसे करके मेरी तरफ, "हाँ, बताओ।" मैंने जाके उनके, मुझे खुद लगा कि बड़ी हैं, मैंने उनके पैर छुए। तो उन्होंने मेरे हाथ रोके और बोली कि, "अरे! मैं मुसलमान हूँ, हुँ, और हमारे यहाँ कहाँ पैर छूते हैं?" हुँ, तो मैंने कहा, "पर मैं तो हिंदू हूँ, हुँ, और आप मेरी माँ जैसी हैं, तो मुझे तो पैर छूने हैं।" तो उन्होंने मुझे गले से लगाया। फिर बोले, "अरे! तू कहाँ भले घर की लड़की, यहाँ कहाँ आ गई?" बड़े मतलब थोड़ा ख़राब सी ज़बान में उन्होंने कहा, "इन लोगों के बीच में क्यों आ गई?" तो मैंने कहा, "नहीं, मुझे आप आपसे ही मिलना था मुझे, और इनसे कोई काम नहीं है, और मुझे आपसे मिलना था।" "मुझसे क्या काम है?" तो मैंने कहा, "आपा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, और ऐसे ही घूमते रहते हैं, मैं देखती हूँ नीचे बिना निक्कर, बिना कमीज़, और चाय का कप हाथ में लेके और आवाज़ लगाते, 'ए चल, तेरा ग्राहक आ गया, ए चल तुझे बुला रहा है।' तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहती, मत पढ़ाएँ, लड़कों को पढ़ा लें।" तो उन्होंने कहा, "ये पढ़ेंगे? हुँ, ये सब आवारा हैं। ये सब ग्राहक ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं अपनी माँ और बहनों के लिए। तू इन्हें पढ़ाएगी?" वो हुँ, बड़ी तल्ख़ लहज़े में उन्होंने कहा। मैंने कहा, "कोई बात नहीं आपा, मैं कोशिश करूँगी। हुँ, मैं इन्हें पढ़ा पाई तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा पाई तो आप तो मुझे मिली हैं ना।" धीरे-धीरे वो आत्मीयता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन मैंने आपा से कहा कि, "आपा, मुझे" मैं वो मेहंदी लगाती थी, जैसे मैं लगाती हूँ, हुँ, और यहाँ मैं बीच में रोक के कहती हूँ कि जब मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हुए, हुँ, तो मैंने आपा के वजह से मेहंदी लगानी शुरू की। अच्छा। आपा ऐसे ही बाल रखती थी। उन्होंने, मैं बोली एक दिन, "अरे! मैं तेरी इंतज़ार कर रही थी।" बड़ा अधिकार से कहा उन्होंने। हुँ, मैं इंतज़ार कर रही थी, और मैंने कहा, "हाँ, आपा बताओ।" बोले, "वो मुझे मेहंदी लगा, मैंने भिगो रखी है।" तो मैंने मेहंदी लगा दी उनको। वही पीछे लगा, पीछे की सफ़ेद छोड़ेगी क्या? कोई देखेगा कि बुड्ढी हो गई। हुँ, मैंने कहा, "बुड्ढी तो हो ही गई तुम, और मैंने कहा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी नाती भी हैं, हुँ, नातिन भी हैं।" बोले, "अच्छा, कभी मिलाएगी?" उन्होंने इतने ऐसे कहा, मैं कभी भूल ही नहीं पाई उस शब्द को। जब उन्होंने कहा, "कभी मिलाएगी?" मैंने कहा, "हाँ, पर ज़रूर मिलाऊँगी।" और ये जो मेरी बेटी है, ये छोटी थी तब, ऐसे जितना इसका बेटा है, इतनी बड़ी थी ये। एक दिन उनका फ़ोन आया, लैंडलाइन पे आया, तो मैंने पहले से ही बच्चों को बता रखा था कि कभी भी कोई कहे कि आपा बोल रही हूँ और मुझे पूछे तो नानी बोल के नमस्ते करना। हुँ, तो यही होती थी घर पे। बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी थी, इससे काफ़ी बड़ी है मेरी बड़ी बेटी, और बेटा चला गया था कानपुर पढ़ने के लिए। अच्छा। तो इसने कहा, नानी नमस्ते। तो वो कुछ देर चुप रहीं और फिर कहा, अपनी माँ को भेजो।
बस ऐसे कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो जब मैं पहुंची तो वो, उनकी आंख लाल थी बिल्कुल, और वो मुझे लिपट के बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा, आपा बात क्या हुई है, किसी ने कुछ कहा है क्या? बोली, नहीं, आज मुझे तेरी बेटी ने नानी कहा है। ओहो! तो और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच मुझे एक परिवार मिल गया। तो मैंने कहा, आपा कभी अपने बारे में बताओगी? यूं ही पूछा। बोले, आज बताऊंगी सब, हुँ, क्योंकि आज मुझे एक नातिन मिली है, एक बेटी मिली है। अब तक तू मुझे माँ कह रही थी, लेकिन अब तू मेरी बेटी है। फिर उन्होंने मुझे जो बताया, बहुत दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। यहाँ के, इस शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, हुँ। जिनकी वो की बन के रहीं। यहाँ कीप में मतलब? मतलब ख़राब शब्दों में कहूँ तो वो उनकी एक तरह से मतलब रखी हुई औरत थी वो उनकी। अच्छा। वो यहाँ बीच में भी कह रही हूँ, बहुत अच्छी गज़ल गायक थी। मतलब अगर वो बेगम अख्तर और उनको खड़ा एक साथ गाया जाए तो आवाज़ का कोई अंतर नहीं कर पाएगा। इस कदर खूबसूरत वो गज़लें गाती थी, इतना अच्छा उतार-चढ़ाव था। और उन्होंने पुरानी मुग़ल अनारकली में काम किया था। जो पुरानी फ़िल्म थी अनारकली, उसमें भी उन्होंने साइड रोल उसकी फ्रेंड का किया था, अनारकली की। अच्छा, अनारकली फ़िल्म में भी काम किया है? काम किया उन्होंने, जो पुरानी वाली थी पहली, हुँ, ब्लैक एंड व्हाइट, हुँ, उसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट तो मुग़ल आज़म भी थी, लेकिन अनारकली में उन्होंने काम किया। फिर वो वापस आ गईं कि और काम नहीं मिला, और वापस आ गईं फिर यहीं लौट के, और तवाइफ़ी ज़माना था। तो वो जो सज्जन थे, इस शहर के बड़े लोग थे, और मुस्लिम्स में यहाँ उनका एक रुतबा था अपना, और मतलब यहाँ के प्रतिष्ठित पदों पे भी रहे वो। उन्होंने उनको अपना नाम दिया, हुँ, मतलब समाज में नहीं दिया, लेकिन ऐसे माना कि वो उनके पास आते-जाते थे, और खूबसूरत तो रही होंगी जब वो अभी इतनी खूबसूरत थी। तो उन्होंने 1-2 बार कहा कि मुझे मतलब एक बच्चा चाहिए। हुँ, तो उन्होंने कहा, बहुत बच्चे हैं तुम्हारे पास, और बच्चों की नहीं, मैं अपना कोई बच्चा यहाँ नहीं पैदा कर सकता, मेरे बच्चे हैं। उनकी शादी हो रखी थी, 2 बच्चे थे। अब वो पता नहीं क्यों आपस से कुछ दिन बाद ना थोड़ा दूर-दूर होने लगे थे। हुँ, आपा ने एक दिन उनको कहा भी कि भई मुझसे आप इस तरह कर रहे हैं, भई मैं तो कुछ माँग नहीं रही आपसे, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, बच्चे मेरे हैं नहीं, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, तो इस तरह से आप कर रहे हैं मेरे साथ। बोले, अब नहीं, मेरी बीवी को पता लग गया, वो नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। हुँ, कहा, ठीक है। उन्होंने बस एक ये कहा मुझे आपा ने कि मैंने कहा, आपा क्यों आपने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया? तो बोली, नहीं, आसानी से नहीं छोड़ा। मैंने उनको कहा कि आज से चले जाओ, आज के बाद कभी मत आना, लेकिन एक काम ज़रूर करना, हुँ, कि जब मैं मरूँ तो जो मेरा कफ़न है वो ज़रूर डालने आना मेरे ओह! ऊपर। तो मैंने कहा, फिर? कि उन्होंने वादा किया, और मैंने कुरान पे हाथ रख के उनसे वादा लिया। तो मैंने कहा, ठीक है, फिर अगर वो नहीं आए तो? बोले, तू है ना हुँ, इस बात के लिए उन्हें कहने के लिए। समय बीतता गया, बहुत पत्रकार गए, बहुत उन्होंने उनकी गज़लें सुनी, उस पे भी आई, एक जी पे उनका कार्यक्रम बना, उस पे भी उनकी गज़लों को महिला आयोग से मैंने उनको सम्मानित कराया। राष्ट्रीय महिला आयोग ही होता था, तब राज्य नहीं होता था, वहाँ भी उनको सम्मान दिया गया। हुँ, बहुत जगह वो गईं, बहुत लड़कियाँ, मैं कहूँ अगर शुरुआती दौर की जितनी भी लड़कियाँ निकाली 100-150, वो उन्हीं की बदौलत निकाली मैंने। हुँ, वो कहती थी कि लड़की आ गई, बस मुझे दूर रखना, क्योंकि मुझे यहाँ रोटी खानी है, मेरे पास अब कोई संसाधन नहीं है, मैं इन्हीं की दया पे जीती हूँ। फिर वो समय आया कि जब उनको इस दुनिया से जाने का था। 20 साल मुझे उनके साथ हो गए थे, ये समझ लीजिए आप, और वो 90 के करीब हो रही थी। एक दिन मुझसे बोली, मैं बाल में मेहंदी लगाने लगी थी, हुँ, तो उन्होंने कहा, ढंग से लगाया कर, ऐसी माँ की बेटी है और फिर भी तुझे मेहंदी लगानी नहीं आती? चल मैं लगाऊँगी, कल मैं भिगो के रखूँगी, कल तू आना। हुँ, मैं भूल गई उस बात को। मैंने कहा, मैं वहाँ मेहंदी लगवाने जाऊँगी, कब धोऊँगी, कब आऊँगी, कैसे? तो लेकिन मैं तीसरे दिन गई तो उन्होंने मेहंदी भिगो के रखी हुई थी। बोले, तू आई नहीं? और फिर मैंने कल फिर दोबारा बोली कि आएगी तो है, लगाऊँगी, आज मैं तेरी मेहंदी लगाऊँगी। उन्होंने मुझे मेहंदी-वेहंदी लगाई। मैंने कहा, आपा मैं घर कैसे जाऊँगी? बोले, क्यों जाएगी? सिर धो के तब जाएगी, हुँ, ऐसे नहीं जाने दूँगी। आराम से वहीं बिठाया उन्होंने मुझे। फिर वो अपनी बात को दोहराती हुई बोली कि मेरा एक काम करेगी? मैं क्या? मुझे एक बार मिलवा दें उनसे। हुँ, मैंने कहा, आपा वो इतने बड़े लोग हैं, और फिलहाल वो एक बहुत बड़े पद पे उनका बेटा था शहर के। तो मैंने कहा, आपा मैं, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी मज़बूत लोग हैं, मैं कैसे कहूँ उनसे, क्या कहूँ? हुँ, तो बोली, यहाँ नहीं मिलूँगी मैं। वो एक, यहाँ पे गणेशपुरी जगह है, वहाँ एक कच्चे से घर में, टूटे-फूटे से में एक में रहती थी, बात के रात के टाइम पे, जी, दिन भर वहाँ रह के। तो मैंने कहा, वहाँ लेके आऊँ? हुँ, बोली, हाँ, वहाँ ले आना। फिर बोली, नहीं, नहीं, वहाँ मत लाओ। मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी बदहाली देखें, और वो ये सोचें कि मैंने अपनी बदहाली देखने के लिए उनको बुलाया है और कुछ मदद माँगना चाहती हूँ, वो नहीं मैं चाहती। मैंने कहा, अब 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, वो आए नहीं इधर लौट के, और तुम्हें पता नहीं क्या। बोली, ना, एक बार मिलवा दे, अब मेरा समय ज़्यादा नहीं है। हुआ ये कि मैं 1-2 दिन तो भूल गई,
और शायद 3 या 4 दिन बाद जो उस कोठे की मालकिन थी उसका मुझे फ़ोन आया कि दीदी आप भाग के आओ, आपा की तबीयत बहुत ख़राब है और बार-बार आपको याद कर रही है। ऐसे बहुत मौके आए हैं इस्मान जी कि जब मुझे वहाँ की महिलाओं के फ़ोन आए कि जल्दी आ जाओ आपको याद कर रही है, और वो मेरी सबसे बड़ी उस समय की उपलब्धि होती थी कि वो मुझे आखिरी समय पे याद कर रही है। तो मैं गई, आपा की बहुत बुरी हालत थी, मुझे लग रहा था कोई पल की मेहमान है, उनको सांस भी ठीक से नहीं लिया जा रहा था। मैंने उनका हाथ कस के पकड़ा, उन्होंने मेरा पकड़ा और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हूँ कि अपना वादा याद है। मैंने कहा आपा बस मुझे 10 मिनट दो, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। और मैंने, मेरे साथ एक बच्चा था, मैंने उसको कहा कि अपनी बाइक पे लेके चल, गाड़ी नहीं निकलेगी जहाँ वो रहते हैं। हम वहाँ गए, बड़ी मुश्किल से तो उनसे मुलाकात हुई और बड़े रोबीले से आदमी और सफ़ेद दाढ़ी एकदम, मतलब बहुत अच्छे से लगे, मैंने पहली बार देखा, सौम्य से लगे। मैंने उनसे कहा अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बेटा मैं आप कहीं आता जाता नहीं हूँ, फिर भी बताओ कोई तुम्हारा कुछ कार्यक्रम है, कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं मेरा कुछ नहीं है, मुझे बस आपको जाना है और कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर इस समय उसकी सांस टूट गई, मैंने इतनी जल्दी कहा वो, मैंने कहा अगर उसकी सांस इस समय टूट गई तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, बस इतना कहा मैंने। तो वो लड़का जब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट किए बैठा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं उस आदमी को क्या हुआ, वो 1 सेकंड में उसी मोटरसाइकिल पे बैठे। और साथ ही उन्होंने, उनका कोई खड़ा था, उसको आवाज़ लगा के कहा कि ये हमारी बेटी है, इसको लेके आ मेरे पीछे-पीछे। लड़के को पता था कहाँ जाना है। तब तक मैं उसको भी कह आई थी लता को कि मैंने कहा आपा को गणेशपुरी पहुँचाओ, इनके घर पे, आखिरी इनका जो भी करेंगे वहीं करेंगे। वो वहाँ ले गई, आपा भी आराम से चली गई, कुछ नहीं बोली जब तक ज़िंदा थी। मैं वहाँ ले गई तो उन्होंने कहा यहाँ कहाँ ला रही हो तुम मुझे? मैंने कहा आप रुको तो 5 मिनट, अंदर आ जाओ। वो अंदर आए तो एक टूटी-सी खाट थी, बहुत गंदे से 2-4 कपड़े लटके हुए थे ऐसे ही, और आपा ऐसे पड़ी हुई थी। तो बिल्कुल काँपते से बैठे, मुझे एक पल भी वो बात नहीं भूलती। वो उनके सिरहाने बैठे, उन्होंने सिर में उनके हाथ फेरा, हाथ पकड़े और बस ये कहा कि हमीदा मुझे माफ़ कर देना। बस इतना कहा उन्होंने, और बस उन्होंने आखिरी साँस ली अपनी, ये कहते ही। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा उनकी ये मुझसे एक वायदा माँगा था उन्होंने कि आप कफ़न पहली बार उनका जो भी डाला जाता होगा, मुझे नहीं पता है, वो आप डालेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मुझे किसी का डर नहीं रहा, हमीदा चली गई, मैं सब कुछ करके जाऊँगा। जो भी तुम कहती रहोगी, जो वो तुमसे कह के गई। मैंने कहा मुझे पता नहीं है आपके रस्म-रिवाज़ क्या होते हैं, उन्हीं ढंग से आप सारा इनका करके जाएँ। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनके मैय्यत के पीछे चलो, बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन आप बस इतना करके जाओ। उन्होंने सब कुछ किया, जो भी कुछ होता होगा, वो सब उनका करके वो मैय्यत के पीछे भी गए, कब्रिस्तान तक गए यहाँ वाले पे, और रोते भी रहे पूरा टाइम। मैंने उनका कस के हाथ पकड़े रखा, मैं उनके साथ ही गई। उन्होंने बस ये कहा बेटा तू आती रहेगी तो मुझे लगेगा कि हमीदा का कुछ मुझे पाप कम लग रहा है, तो उसकी बेटी है ना? मैंने कहा हाँ। तो पहले तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, बोले उसके तो कोई बच्चा ही नहीं था। तो मैंने कहा सिर्फ जो पेट से पैदा होती हैं वही बेटी होती हैं, और नहीं हो सकती। फिर वो मेरे आजीवन, उन्होंने, अब तो नहीं रहे, कई साल गुजर गए उनको, 5-6 साल, लेकिन आजीवन उन्होंने हर कार्यक्रम में, अपने घर के हर फंक्शन में मुझे बुलाया, अपनी बेटी कह के अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ के बड़े लोग थे वो, लेकिन धीरे-धीरे वो बात खुल गई थी कि भई, क्योंकि अखबारों में छपता था कि वो आज यहाँ से निकाला, मेरी फ़ोटो छप रही है, तो उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब्बा क्यों इनको इतना वो करते हैं, और उनके बच्चे मुझे आज भी उतना ही मान देते हैं, उतना ही। मैं जाती भी हूँ किसी तीज त्योहार, अभी मैं ईद पे गई हूँ, मुझे ईदी में मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा सूट दिया है उन्होंने, जो बहू है उनकी, तो रखती हूँ मैं। सही कहा कि इसने बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी बातें। तो जिस बड़े घर की ये बात थी जिन्होंने उनके रखा, लेकिन कुछ सामाजिक बंधन और परिवार के बंधनों की वजह से वो अपने साथ नहीं रख पाए। और आपा की भी एक बेटी, और उन बेटी के पास मैं बैठा हूँ, और बेटी के पास 527 लड़कियों के नाम याद हैं। ऐसा मैं आपको एक बार मैं बता रहा हूँ कि मैं एक स्कूल में गया, ये खुर्जा में पड़ता है, अशोका पब्लिक स्कूल। वहाँ के रिसेप्शन पे बैठी हुई मैडम से मैंने पूछा कि आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा लगभग 1700 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। तुम कितने बच्चों के तुम नाम पहचान सकती हो? उन्होंने कहा कि मैं 1700 जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे का नाम बोल सकती हूँ। पहली वो शख्स, दूसरी मेरी वाइफ़, हर बच्चे का नाम पता है उसको, उसके माँ-बाप का भी नाम पता है, उसका घर कहाँ है मोहल्ले में ये भी मालूम है, जितने बच्चों को पढ़ाती हैं। और तीसरी शख्स आप हैं, जो हर बच्चे को उसके नाम से पहचानती हैं, मतलब अपनी बेटियों को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपा की कहानी भी आपको बड़ी भावुक करने वाली कहानी है, अच्छी लगी होगी। आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।